दोस्तों बुद्धा जी हमेशा अपने छात्रों को एक बात सिखाते थे कि हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। हमारी जीभ जिसे हम बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यह दुनिया की सबसे तेज तलवार की तरह काम करती है। यह भले ही लोगों को शारीरिक रूप से चोट न पहुंचाए, लेकिन यह इंसान को भावनात्मक रूप से बहुत चोट पहुंचाती है। अगर हम समझदारी से इसका उपयोग करें तो यह हमें सफलता की ओर ले जाती है, और अगर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करें तो ये हमारे जीवन में कठिनाइयाँ पैदा करती है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साइलेंस की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि चुप रहना बोलने से कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। एक ऐसी ही कहानी है एक किसान की, जो कि अपने खेत के पास की अनाज मंडी में काम करता था। एक दिन वो अपनी घड़ी पहनकर काम कर रहा था, तभी उसके हाथ से वो घड़ी कहीं गिर जाती है। हालांकि वो घड़ी इतनी महंगी नहीं थी, परंतु उसके पिता ने उस घड़ी को उपहार के रूप में दिया था, इसलिए वो किसान काफ़ी दुखी हो गया। उसने वो घड़ी ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी कोशिश की, परंतु वह नाकाम रहा। उसने देखा कि कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। वो उन बच्चों को बुलाता है और उन बच्चों को कहता है कि मेरी कीमती घड़ी यहाँ गिर गई है। अगर तुम उस घड़ी को ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इनाम का नाम सुनते ही सारे बच्चे उस घड़ी को ढूंढने लग जाते हैं। वो सारे बच्चे इधर-उधर आस-पास की सब जगह पर देख लेते हैं, परंतु किसी भी बच्चे को वो घड़ी नहीं मिलती और वापस आकर थक हार कर बैठ जाते हैं। वो किसान अब उस घड़ी को पाने की आस भी छोड़ देता है और मायूस होकर बैठ जाता है। वो सोचता है कि ये घड़ी अब मुझे कभी भी नहीं मिलेगी, और कुछ देर में वो सारे बच्चे भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनमें से एक बच्चा वहाँ खड़ा रहता है। वो कहता है कि मैं एक बार और इस कोठरी में उस घड़ी को ढूँढना चाहता हूँ। वो किसान कहता है कि ठीक है, तुम दोबारा जाकर उसे ढूंढ लो। वो बच्चा अंदर जाता है और कुछ ही देर में उस घड़ी को ढूंढ कर वापस ले आता है। वो किसान उस घड़ी को देखकर काफ़ी खुश होता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो उस लड़के को कहता है कि थोड़ी देर पहले तुम सब बच्चे वहाँ पर ढूंढने गए थे, तब तुम्हें ये घड़ी नहीं मिली, लेकिन तुम्हें अब कैसे मिल गई? वो लड़का कहता है कि मैं उस कोठरी में जाकर चुपचाप खड़ा हो गया, जिसके कारण शांति पैदा हुई और मेरे को नया विचार आया। मैंने उस घड़ी की आवाज़ को सुनने की कोशिश की और उस घड़ी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं उस घड़ी की आवाज़ जिस तरफ से आ रही थी उस तरफ ढूंढने लगा और वो घड़ी मुझे मिल गई। दोस्तों ये कहानी भले ही छोटी सी है, लेकिन इसकी सीख बहुत बड़ी है। शांति एक ऐसा शब्द है जो हमारे मन और हमारे दिमाग को एक करती है। जब हम शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग भी तेज़ी से काम करता है और परेशानी से बाहर निकलने के नए-नए विचार पैदा करता है, जिससे हम अपनी परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों आप भी कभी परेशान हो तो कुछ देर के लिए अपने दिमाग को शांत करके ज़रूर बैठें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कोई ना कोई अपनी परेशानी से बाहर निकलने का उपाय ज़रूर मिलेगा। बाकी आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।